ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्लोक क्रमांक माझं खूप मिस झाले. आपल्याला मध्ये एक 10-12 दिवसाचा ब्रेक आला, त्यामुळे आपण स्वाध्याय नाही करू शकलो. हां, तुम्ही गेल्या वेळी नव्हता ना, 1-2 वेळा. श्लोक क्रमांक श्लोक क्रमांक 30 आपण संपवलेला. आणि आजचा जो आहे 31वा श्लोक आपण इथे घेऊ. तर याची भूमिका काय होती? प्रश्न जो यहाँ पे उपस्थित किया था वो ये था कि निर्ममत्व भाव की प्राप्ति जीव को कैसे हो सकती है. तो इसके उत्तर के भीतर आचार्य देव ने यहाँ पे 4 श्लोक के भीतर कहा हुआ था कि निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए साधक को क्या करना योग्य है. तो यहाँ पे फिर 27 से लेके 27, 28, 29 और 30 ये चारों श्लोकों के भीतर इसी प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है. द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय तथा निश्चय और व्यवहार, इन दोनों को सापेक्ष रखते हुए इन चारों ही श्लोकों के भीतर निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए क्या करना योग्य है ये बतलाया. तो जो अंत का श्लोक था, श्लोक नंबर 30 है ना, जिसका अपन स्वाध्याय पूर्व में करके आए थे, तो उसका भाव क्या प्रकट किया था कि जब आत्मा स्वयं ही प्रतिबुद्ध होता है, प्रतिबुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, जब आत्मा स्वयं ही ज्ञानी होता है और ज्ञानी होने के पश्चात भी उसके भाव बिगड़ सकते हैं, कर्मोदय की परिस्थितियाँ आ सकती हैं, तो ऐसे समय के भीतर वो कौन सी भावना भाता है? निर्ममत्व भाव को मेंटेन करने के लिए जो उसने उत्पन्न किया हुआ है, उस भाव में रहने के लिए वो किस प्रकार की भावना भाता है? तो श्लोक क्रमांक 30 के भीतर बता दिया था उसको, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्चिष्टे श्विवते श्वेद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा. मैं जो ज्ञानी हूँ, प्रतिबुद्ध हूँ, उसे विज्ञस्य का स्पृहा, इच्छा होगी क्या? किस बात की इच्छा होगी? तो कहते हैं भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, यानी मोह के कारण सभी पुद्गलों का मैंने बारंबार ग्रहण किया हुआ है और छोड़ा हुआ है, सबको मैंने भोगा हुआ है. तो ये भोगने का जो कार्यक्रम मैंने रचा हुआ है वो किसके भांति है? जैसे कोई झूठन खाना छोड़ता है, तो झूठन खाना कोई खाना पसंद करता है क्या? तो पुद्गलों को बार बार ग्रहण करो, बार बार छोड़ो, ये उसी समान है जैसे किसी ने झूठन का खाना खा लिया. तो जो ज्ञानी होगा, यानी आत्मज्ञानी व्यक्ति होगा, उसको इसकी इच्छा नहीं रहेगी. तो इस भावना के बल पर वो क्या करता है? अपने आप को संभाल लेता है.
ज्ञानी जीव जो है इस भावना को करके संभाल लेता है, क्योंकि देखो जब तक चारित्र मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से चला नहीं जाता, ऐसे प्रसंग बन सकते हैं, कईयों की दीक्षाएं भी बिगड़ सकती हैं, ऐसा भी होता है। और इससे करके अभी अगर हो जाता है तो अपने को उनके प्रति टीका और निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप प्रथमानुयोग में पढ़ो कितने कितनों की दीक्षाएं बिगड़ चुकी हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब प्रवज्जा लेके यानी दीक्षा लेके चले गए तो उनको देख के 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी। कितने? 4000 राजाओं ने, सबकी दीक्षा बिगड़ गई, सब भ्रष्ट हो गए थे। तो ऐसे प्रसंग बनते हैं, पहले पूर्व काल में बनते थे, तीसरे काल में और चौथे काल में बने थे। तो अभी अगर प्रसंग ऐसे उत्पन्न होते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये मार्ग है ना, बहुत कठिन मार्ग है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और कर्मोदय जो है वो जीव को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, ये भी उसमें बात है। उसमें उनका पुरुषार्थ भी है, सब कुछ है। कार्य की उत्पत्ति में सभी कारण होते हैं, पुरुषार्थ की मंदता भी होती है। मतलब अपन साधक की अपेक्षा से बात कर रहे हैं उत्कृष्ट, तो श्रावक अवस्था में के भीतर भी कभी कभी लोग क्या व्रत वगैरह लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो देखो निर्दोष पालन तो किसी को इस काल में होता नहीं है, निर्दोष पालन नहीं होता पंचम काल के भीतर, लेकिन अतिचार आदि के साथ में होता है तो भी उसको योगी मानना होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा होने के पश्चात में अपने आप को संभालने की भी जो प्रक्रिया होती है ना, तो उसके भीतर यहाँ पे वो स्वयं को ही ऐसा संबोधित करता है कि मैंने इसको बहुत बार भोगा हुआ है, बहुत बार छोड़ा हुआ है, उसी चीज़ की भावना में वापस क्यों करूँ। ऐसा करके वो स्व संभाल कर लेता है। ऐसा यहाँ पे पूर्व के सत्र में जो अपन ने स्वाध्याय किया ना, उसकी लिंक के लिए अपन ने ये समझ लिया। तो चलिए इसी श्रृंखला के भीतर आगे अभी क्या सोचते हैं अपन यहाँ पे। अब जब ऐसा हुआ, निर्ममत्व भाव की प्राप्त होने की जो विधि यहाँ पे अपने को प्राप्त हुई आचार्य पूज्यपाद देव से, तो यहाँ पे और एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये जो पुद्गल शरीर से बंधते, ये जो पुद्गल आत्मा से बंधते हैं, यानी कर्मबंध जो होता है, वो कर्मबंध क्यों होता है, क्योंकि वो बंध क्यों जाते हैं, ये प्रश्न है। वैसे तो पूर्व में अनेक प्रकार से इस उत्तर को दे चुके हैं, क्योंकि मोह का सद्भाव कहाँ हुआ है, राग द्वेष का सद्भाव कहाँ हुआ है, इसके कारण बनता ही ये कहाँ हुआ है। अर्थात यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पुद्गल अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। यानी कर्मबंध की जो प्रक्रिया चल रही है, वो कर्मबंध की प्रक्रिया क्यों चल रही है भाई, जीव को पुद्गल क्यों बंध रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं, ये प्रश्न यहाँ पे है ना। तो देखो इस प्रश्न के समाधान के लिए एक श्लोक क्रमांक 31 कहा हुआ है आचार्य देव ने यहाँ। तो इसके भीतर क्या समाधान प्रस्तुत करते हैं। कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृह, जीवो जीव हित स्पृह, स्वस्व प्रभाव भूयत्स्वे, स्वस्व प्रभाव भूयत्स्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। इस श्लोक के भीतर आचार्य देव इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जीव के साथ पुद्गल क्यों बंधे हुए हैं। तो उत्तर देने का जो तरीका है वो अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया हुआ है। तो क्या कहते हैं यहाँ, कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म जो है वह कर्म का ही हित चाहता है। हाँ, कर्म कर्म हिताबंधी यानी कर्म कर्म का हित चाहता है। फिर कहते हैं जीव जीव हित स्पृहा, स्पृहा मीन्स इच्छा। जीव क्या चाहता है कि जीव का भला हो, कि जीव जीव का हित हो। और कर्म पुद्गल जो है, कर्म जो है, कर्म चाहता है कि वो अपना भला हो। स्वस्व प्रभाव भूयत्स्वे, इस प्रकार से अपने अपने के प्रभाव के बढ़ने पर
जब प्रभाव किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो प्रभाव के बढ़ने पर क्या होता है, स्वार्थम कोवा न वांछति, कौन नहीं चाहता अपना स्वार्थ। भाई किसी को बहुत बड़ा जॉब मिल गया और जॉब में उसकी उन्नति देखी जा रही है तो वो क्यों नहीं चाहता कि अपना स्वार्थ आगे करे बढ़े, ये नेचुरल है सबके लिए, है ना। और अपने को अपन देखो व्हाट्सएप के भीतर अपने कितने मैसेजेस आते हैं कि अपने जैनी लोग हैं उनको ही अपना बिजनेस दो, अपने जैनी लोग हैं इनको है, इनको ये करो, उनको ये करो। क्यों बोलते हैं ये सब अपना अपना स्वार्थ चाह रहे हैं ना। एक अपेक्षा है कि नहीं, आप पढ़ते कि नहीं ऐसे मैसेज पढ़ते हैं, है ना। तो किसी अपेक्षा से ठीक भी है, तो सब में क्या है, अपना समाज का वहाँ पे स्वार्थ छुपा हुआ है। तो जैसे जैसे प्रकार से अपना प्रभाव बढ़ता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी आगे पीढ़ी को आगे कर रहे हैं। हालांकि वो दोज आर ऑल प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज, पर प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज होने के बावजूद भी शेयर होल्डर स्टेक उतना हाई है वहाँ पे, दूसरों का किसी को कुछ चलता नहीं है। यूएस में ऐसा नहीं चलता, हर जगह यूएस की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं उसके भीतर आगे किसको किया जाता है, नेक्स्ट जनरेशन को किया जाता है कि नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे आप सोचो। तो ये क्या कह रहे हैं, स्व प्रभाव भूयत स्वे स्वार्थम को न वांछति। भाई हर एक का अपना अपना प्रभाव पड़ने पर वो वही चाहता है कि अपना ही स्वार्थ पले, है ना। तो इसको अब कर्मबंध के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझना है, क्योंकि भाषा अलंकारिक है, अलंकारिक भाषा के भीतर उत्तर दिया हुआ है। क्या उत्तर दिया कि स्व प्रभाव भूयत स्वे, जिस प्रकार अपने अपने प्रभाव के बढ़ने पे कौन अपना हित नहीं चाहता है, अर्थात सभी प्रभाव बढ़ने पर वे अपना अपना ही हित चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कर्म हिताबंदी, भाई कर्म अपना ही हित करना चाहता है। अभी देखो भाषा अलंकारिक है, भाव समझना है अपने को। कर्म अपना हित चाहते हैं मतलब कर्म को बुद्धि है क्या, कर्म को मन है क्या, कर्म सोचता है क्या, नहीं सोचता है ना। कर्म तो पुद्गल है, अजीब है ना, मैटर है, उसको कोई कॉन्शियस नहीं है, चेतना नहीं है। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना ये चाह रहे हैं कि जीवन के भीतर, साधक के जीवन के भीतर मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ होते हैं, जिनको मोक्ष मार्ग पे चलना है, या फिर जो संसारी जीव हैं, जीवन के भीतर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कर्म बलवान हो जाता है। जब कर्म बलवान हो जाता है तो कर्म अपना हित कर लेता है। समझो बात को, बात मतलब सूक्ष्म बात कह रहे हैं। और जब जीव का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी जीव का पुरुषार्थ उन्नत हो जाता है, तब जीव क्या करता है, वो अपना जो है कल्याण कर लेता है। ऐसा साधक के जीवन के भीतर जब तक अपने गंतव्य की प्राप्ति यानी डेस्टिनेशन, जब तक डेस्टिनेशन की प्राप्ति नहीं होती है, ये पावर स्ट्रगल चलता रहता है। ये पावर स्ट्रगल चलता है, शायद ये पाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबको झट करके मोक्ष मिल जाता, नहीं। अनादिकाल क्यों लगे हैं भाई मोक्ष को, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं इतने समय से। तो ये इजी नहीं है ना, क्योंकि इसमें बहुत कारण हैं और ये अनादि की संतति परंपरा है, अनादि का अज्ञान है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत कड़ा पुरुषार्थ चाहिए। तो ऐसे समय के भीतर, अपने जीवन के भीतर अपन क्या बोलते हैं, बहुत परिस्थिति कठिनाई तो बोले अपन संभाल लेते हैं, समय आएगा, ये भी संभल नहीं, समय निकल जाएगा, बोलते हैं कि नहीं अपन। किसी को मतलब ये देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, किसी को थोड़ा राहत दिलाने के लिए अपन क्या कहते हैं भाई कि समय अभी खराब चल रहा है, संभाल के चलो, ये भी समय निकल जाएगा, हर समय निकल जाता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे हैं कि जीवन के भीतर मोक्ष मार्ग के भी चलते हुए कभी जीव बलवान हो जाता है और कभी कर्म बलवान हो जाता है। चरणानुयोग का एक ग्रंथ है सागर धर्मामृत ग्रंथ, उसके भीतर एक प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा कि भाई हम धर्म करते हैं, तो धर्म करते हैं मतलब क्या कि हम शुभोपयोग में रहते हैं, शुभ करते हैं यानी पुण्य कमाते हैं, और साथ में पाप भी होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी श्राव की भूमिका है इस अपेक्षा से, क्योंकि श्राव का चार है। तो प्रश्न वहाँ पूछा गया कि इस दोनों के भीतर बलवान कौन है, पुण्य बलवान है कि पाप बलवान है, कौन है बलवान,
हु हैज़ द मोर पावर, पाप ज़्यादा बलवान है कि पुण्य ज़्यादा बलवान है? तो ऐसा जब वहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया गया तो उत्तर क्या दिया पता है? उत्तर ये दिया है कि हमेशा बलवान जो कम शक्ति वाला है उसको दबा देता है। क्या उत्तर दिया? तो दो पहलवानों की कुश्ती आपने देखी है, उसके भीतर क्या होता है? जिसके पास ज़्यादा स्किल होता है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती है, वो दूसरे को दबा देता है, मतलब उसको हारना पड़ता है और ये जीत जाता है। तो पुण्य और पाप के भी अंदर जो द्वंद्व चलता है वो यही है द्वंद्व। कभी पुण्य बलवान होता है तो पुण्य पाप को दबा देता है। होता है कि नहीं ऐसे? इसको कैसे समझोगे आप? जैसे वर्तमान योग के भीतर अनेक स्टोरीज मिलती हैं अपने को, जो विशेष प्रकार के जब जीवन के भीतर अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, प्रतिकूल पापोदय उत्पन्न होता है ना? जैसे सती मैना सुंदरी के जीवन के भीतर हुआ था। तो उसने क्या किया? उसने विशिष्ट प्रकार की धर्म की आराधना करके अपने पुण्य को जगाया और उस पुण्य ने पाप को दबा दिया। दबा दिया कि नहीं? यही है दबाना। उसमें पुण्य बलवान हो गया। इसीलिए श्रीपाल जी को क्या हुआ? श्रीपाल जी का रोग मिट गया। इसमें पुण्य बलवत्तर जो है वो मैना सुंदरी का नहीं था, ध्यान में रखना, क्योंकि मैना सुंदरी का पुण्य पाप उसके साथ है, वो श्रीपाल जी के लिए कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसा मत मानना कि उसका पुण्य था इसलिए श्रीपाल जी को फायदा मिल गया। ना 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 ना, ये हिसाब नहीं है इधर। डेबिट क्रेडिट का हिसाब ट्रांसफर में नहीं चलता है इधर। माँ बाप पुण्य करो तो बेटे को फायदा मिल जाए, हैं? मेरे दादाजी मुनि थे तो उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, तो उसका फायदा मेरे को मिल जाए। फायदा है, संस्कार के रूप में फायदा है, लाभ है, पुण्य पाप के रूप में नहीं है। पुण्य पाप हम स्वयं कमाते हैं। लेकिन उनकी जो आराधना थी, मैना सुंदरी की जो आराधना थी, उनको पुण्य को जगाने के लिए वो निमित्तभूत बन गई श्रीपाल जी के, इसलिए उनका रोग मिट गया। तो क्या कहा? जो व्यक्ति बलवान होता है वो निर्बल को दबा देता है। तो इसमें क्या हो गया? पुण्य ऐसा उत्कृष्ट जग गया, उसके कारण उनका रोग ठीक हो गया। तो पुण्य ने पाप को दबा दिया। तो उत्तर क्या है इसका? जो बलवान है वो बड़ा है। पुण्य कौन बड़ा है? प्रश्न क्या है? कौन बड़ा है इसमें? पुण्य बड़ा है कि पाप बड़ा है? भाई दोनों भी बड़े नहीं हैं और दोनों भी बड़े हैं। उत्तर ये है, क्योंकि अगर पाप अगर बहुत बलवान हो जाता है तो कितना भी करने से क्या हो जाता है, फिर अपने को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे भी कथाएं हैं। तब के समझ में फिर क्या समझ लेना? सिद्धांत के अनुसार से इसको कैसे घटाएंगे आप? सिद्धांत के अनुसार से आप इसको ये घटाएंगे, तब ऐसा इतना करने के बावजूद भी अगर हमें जो चाहिए वो अगर फल हमें मिल नहीं रहा है, तो इसका ये अर्थ है कि असतावेदनीय कर्म का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, और ऐसा होने के कारण पाप जो है वो पुण्य को दबा रहा है कि नहीं? तो आगम की कोई बात झूठी होती नहीं है, सब में तर्क होता है, अपने को समझने का वो करना है। तो जिस प्रकार से वहाँ पे अपने को वो उत्तर प्राप्त होता है कि भाई पुण्य और पाप में बड़ा कौन, तो पुण्य और पाप में बड़ा का उत्तर ये है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं, कभी साधक का जीव जो जीव है उसका जीव कभी बलवान हो जाता है, इसीलिए वो अपना हित कर लेता है, और कभी क्या हो जाता है, पुद्गल बलवान हो जाता है, कर्म बलवान हो जाते हैं, इसीलिए वो अपना हित करते हैं। मतलब क्या? मतलब ऐसा समझना है अपने को इसमें कि कर्म पुद्गल अपना हित करते हैं। कर्म पुद्गल ये सोच के नहीं कर रहे हैं,
जो कर्मबंध की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया के भीतर क्या होता है, तो द्रव्य कर्म जो हैं, जिनको हम कर्म कहते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का जब उदय आता है, उस द्रव्य कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव क्या करता है, जीव वापस राग और द्वेष रूप परिणमन करता है। और वो राग द्वेष रूप परिणमन करने से वापस क्या हो जाता है, वापस द्रव्य कर्म बनता है। तो इसमें द्रव्य कर्म ने अपना पक्ष बलवान किया कि नहीं, किया कि नहीं इसने पक्ष, मतलब स्वस्व प्रभाव भूयत स्वे, द्रव्य कर्म का प्रभाव है। द्रव्य कर्म के प्रभाव के कारण द्रव्य कर्म ने अपना पक्ष और सबल बना लिया। क्योंकि देखो व्यवस्था ऐसी है कि जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य है ना, अपने को पता है ना 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्यों के भीतर जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 2 ही द्रव्य हैं जिनका परिणमन दोनों अनुसार चलता है, स्वभाव रूप और विभाव रूप। स्वभाव और विभाव, ये 2 शब्द आपने सुने हैं ना। तो इनमें परिणमन करने की शक्ति दोनों में इस जाति की पाई जाती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। सीधा समझने के लिए इस रूप से दोनों भी हो सकते हैं, पुद्गल भी हो सकता है और जीव द्रव्य भी हो सकता है। फिर बाकी के जो 4 द्रव्य बचे हैं, जो इस ब्रह्मांड के भीतर पाए जाते हैं, जो भी अपना अपना रोल अदा करते हैं। आज अपन यहाँ पे आए हैं तो इसमें धर्म द्रव्य का निमित्त है। आज अपन यहाँ बैठे हैं स्वाध्याय कर्म में, इसमें अधर्म द्रव्य का निमित्त है। काल द्रव्य भी परिवर्तन अपना कर रहा है और उसी प्रकार से हर एक द्रव्य परिणमन कर रहा है, हो रहा है वो भी सब। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये बचे हुए जो 4 द्रव्य हैं, ये सिर्फ स्वभाव रूप ही अनुगमन करते हैं, स्वभाव के अनुगामी हैं वो। मीन्स दे विल नॉट लीव देयर नेचर, दे गो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो जीव और पुद्गल ही 2 हैं जो अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं। इसी में गड़बड़ी है और इसी के कारण संसार है। संसार का कारण यही है, क्योंकि हमने अगर अपने को स्वभाव छोड़ा नहीं होता तो संसार ही नहीं होता। संसार इसीलिए है कि ये दोनों ही द्रव्य अपने स्वभाव को तजने की शक्ति रखते हैं, जिसको आगम के भीतर कहा विभाव शक्ति। एक स्वभाव शक्ति और विभाव शक्ति। तो ये विभाव शक्ति के धारक हो जाते हैं। तो जब ये जीव राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो क्या कहा जाएगा, ये विभाव रूप परिणमन कर रहा है, स्वभाव रूप नहीं। और स्वभाव रूप जब परिणमन करेगा तो विभाव को वो त्याग देगा। जब विभाव रूप परिणमन करेगा तब वो अपने कर्म संतति को ही बलवान कर रहा है, यानी अपने संसार को बढ़ा रहा है। कैसे? क्योंकि नवीन कर्मों का आगमन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो इसमें निमित्त कौन है? निमित्त द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म मतलब क्या? कि जो पूर्व के भीतर हमने जो कर्म किए थे, जो उदय में आ गए, तो पुण्य के लिए भी और पाप के लिए भी, उन दोनों के लिए आ गए। और उस दोनों का भोग करते हुए हमने क्या किया? और कर्मों का उपार्जन कर लिया। तो इसमें क्या हो गया? कर्म कर्म हिताबंधी। तो अलंकारिक भाषा में इसको आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं कि कर्म क्या है? अपना ही बल हित करना चाहता है, यानी और कर्मों को वो बंद कराना चाहता है, इसीलिए उसका हो गया। अब जीव हित स्पृह कैसे समझेंगे? तो इसी उदाहरण के भीतर अपन ऐसा समझें कि भाई द्रव्य कर्म अगर उदय में आए तो ये कोई नियम नहीं है कि जीव को राग द्वेष करना ही पड़े। क्या? बहुत पते की बात है ये। क्या है? अगर द्रव्य कर्म के उदय में जब अपन उदय आता है
तो उदय में राग द्वेष करना ही पड़ेगा ऐसा नियम नहीं है, और ये है अपना स्वपुरुषार्थ। भाई रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं और मुनिराज को कोई गाली देता है तो मुनिराज उसे आशीर्वाद देते हैं, और हम रास्ते से जा रहे हैं हमको गाली देता है तो हम उसको मारने को उठते हैं या फिर अपन भी गाली दे देते हैं। होता है की नाही? आम्हाला कोण काय खोडं इकडे तिकडे काय तर केलं तर आम्हाला चालत नाही। आम्ही काय कमी आहोत का? हा, स्वतःला काय समझतो तू? ये भाषा निकलती है कि नहीं अपनी? बिल्कुल निकलती है। तो क्रिया एक होने पर उसका रिस्पॉन्स अलग हो गया कि नहीं अपना? तो ये कोई नियम नहीं है कि द्रव्य कर्म के उदय में तुम विवाह रूपी परिणमन करो, क्योंकि ऐसा अगर हमने मान लिया तो ये सारा मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा और जीव परतंत्र में जीना सीखेगा। देखो, हालांकि आगम के भीतर दोनों ही कथन आते हैं। आगम के भीतर ये भी कथन आता है कि द्रव्य कर्म यानी कर्म कितना बलवान है, जीव से क्या क्या कराता है, और इसके कारण जीव कितना ठगा गया है। मिथ्यात्व कर्म ही तो है ना, अपन मिथ्यात्व की बात कर रहे थे ना, राग द्वेष और मिथ्यात्व, ये क्या है? ये सब कर्म है। तो इन कर्मों के कारण ही तो हम पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये बात गलत नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसा सत्य होते हुए भी उससे भी परे और एक सत्य है, और वो सत्य है कि ये ऐसा ही हो, ये कोई नियम नहीं है। मतलब क्या? When an action takes place, the reaction we can control. रिएक्शन पॉजिटिव ही हो और गलत ही और निगेटिव हो, इसका कोई नियम नहीं है। और रिएक्शन हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी नियम नहीं है। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहां पे फिर कहा जाएगा कि जीव जो है वो अपना हित कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म उदय में आए, कर्म उदय में आके कर्म ने अच्छा या फिर बुरा फल दे दिया, लेकिन वो देने के पश्चात इसने अपनी प्रज्ञा बुद्धि से उसका स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया मतलब क्या? उसको भोगा नहीं। भोगा नहीं मतलब क्या? उसमें राग और द्वेष से लिप्त नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती ने अपना वैभव भोगा भी और नहीं भी भोगा। भोगा मतलब जो साथ में था वो था, तो लोग कहेंगे कि उन्होंने तो भोग लिया चक्रवर्ती पद को। ठीक है, भोग लिया उस अपेक्षा से, लेकिन तुम कर्मबंध की अपेक्षा से देखो तो उन्होंने नहीं भोगा, उसको स्वीकारा नहीं उन्होंने, क्योंकि वो अलिप्त रहे उससे, राग और द्वेष से वे लिप्त नहीं हुए। और ऐसा नहीं करने के कारण क्या हो गया? उनको वापस नवीन कर्मबंध प्राप्त नहीं हुए। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जीव की जीत हुई ना, जीव का हित हुआ। तो ये नियम थोड़ी है फिर, क्योंकि ऐसा अगर नियम होता फिर पुरुषार्थ का कोई मायना ही नहीं सकता। पुरुषार्थ क्यों करे फिर आपण? अगर सगळं जे काही आयुष्यामध्ये सगळं काही जर होणार असेल ते जर कर्मामुळे जर होणार असेल, कर्मच तुम्हाला फिरवा लागलाय सगळीकडे, मग तुमचं काय काम आहे ते? मग मुनी कशाला व्हायचं? 5 महाव्रत कशाला घ्यायचे? 5 समितीचं पालन कशाला करायचं? एवढे इतने सारे नियम को क्यों ग्रहण करो? फिर कोई बात नहीं बनती ना, क्योंकि अपने हाथ से कुछ होने नहीं वाला है, सब कर्म ही कर रहा है। तो ऐसा कर्मवादी नहीं बनना है, स्यादवादी बनना है। स्यादवाद का यही महत्व है, स्यादवादी बनना है। वो ग्रहण कदाचित अपनी अपेक्षा से एक दृष्टि से सही है, लेकिन उसके साथ नियामकता नहीं बनती है। और नियामकता नहीं बनती है इसीलिए ये जो चक्र है, संसार परिवर्तन का जो चक्र है, इसका तुम भेद कर सकते हो। ये चक्रव्यूह है, अपन चक्रव्यूह में फंसे हैं अंदर। हाँ? लेकिन अपने को अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु बाहेर नाही आला, आपल्याला अभिमन्यु नाही व्हायचंय। आपल्याला अर्जुन व्हायचंय ना, त्याला भेदून बाहेर यायचंय आपल्याला। तो इसको भेदना है अपने को। तो भेदने का मार्ग क्या है? कि स्वभाव रूप अनुसरण करना।
और ये जीव जब स्वभाव रूप अनुसरण जब करता है, तब यहाँ आचार्य देव कहते हैं जीवो जीव हित स्पृहा। ऐसे समय में जीव जो है वो अपना उपकार करता है, वो अपना हित चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे घटा रहे हैं कि जीव और पुद्गल इन दोनों के बीच ऐसा संबंध है। अब इसी के भीतर ये भी समझना योग्य है कि ये जो पुद्गल जीव ने बांध लिया है, ये व्यवहार नय का कथन है। क्या कि हमने कर्मों का उपार्जन कर लिया है, ये एक नय का व्यवहार नय का कथन है। क्योंकि क्या किया हमने कुछ क्रिया कर ली और क्रिया करके हमने उसको पा लिया, ऐसा अपन कहते हैं, व्यवहार में कहने को आता है। अपने को जीवन के भीतर कुछ भी कोई किसी ने हमारा अच्छा किया तो हम बोलते हैं उसके कारण हमारा अच्छा हुआ, किसी के कारण बुरा होता है तो हम कहते हैं उसके कारण मेरा बुरा हुआ। तो ये व्यवहार नय के आधार से कथन करने की पद्धति है। लेकिन इसी के साथ में ये भी हमें जानना है कि जीव ने उन कर्म पुद्गलों को नहीं कहा कि तुम आओ, मैं ये कर रहा हूं इसलिए तुम अपनी सेना बढ़ा लो। क्या समझे? ये थोड़ा विषय क्लिष्ट है। जीव ने ऐसा नहीं कहा कि तुम अपनी सेना को बढ़ाओ, जीव वहां कुछ नहीं कर रहा है। अब निश्चय नय के आधार से ये कहा जाएगा कि जीव और पुद्गल ये दोनों भिन्न द्रव्य हैं, अलग द्रव्य हैं, और भिन्न द्रव्य होने के कारण ये पर द्रव्य में क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो जीव द्रव्य वहां एक्टिवली जाके पुद्गल को नहीं बोल रहा है, द्रव्य कर्मों को नहीं बोल रहा है कि तुम अपनी सेना को बढ़ा लो। तो फिर कर्म हिताबंदी कैसे घटित होगा? फिर कर्म अपना ही हित चाहते हैं, ये कैसे घटित होगा अगर जीव ऐसा नहीं कर रहा है? तो यहां पे कह दिया जीवकृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य। ये एक पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का, उसका एक श्लोक यहाँ पे उद्धरण किया हुआ है कि उस श्लोक के आधार से वस्तु स्वरूप जो समझा रहे हैं, कर्म बंधन की जो विधि बता रहे हैं, वो निश्चय के आधार से क्या बताएंगे कि जीवकृतम परिणामम, जीव ने जो परिणाम किए, कौन से परिणाम? राग द्वेष रूप परिणाम जो किए, उस राग द्वेष रूप परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल क्या करेगा? और कर्मबंध इकट्ठा करेगा, यानी कर्मबंध और बढ़ेगा। तो इसमें कर्मबंध जो बढ़ा वो पुद्गल द्रव्य का बढ़ा, वो जीव ने नहीं किया, क्योंकि जीव ने जाके उनको इकट्ठा नहीं किया। लेकिन जीव के जो परिणाम थे, उस परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य के भीतर ऐसे स्वयं ही ऐसे परिणाम को वो प्राप्त हो गए जिससे कर्मबंध हो गया। दोनों भी एंगल है, ये थोड़ा सूक्ष्म बिंदु है। समय सार के भीतर कर्ता कर्म अधिकार जो है ना, वो कर्ता कर्म अधिकार का पूरा सार जो है छोटा मोटा इस एक सूत्र में बांध दिया है, एक श्लोक में, और उसमें कर्ता कर्म अधिकार बहुत बड़ा है। 40-50 गाथाएं होंगी उसके भीतर, कम से कम देखना पड़ेंगी कितनी गाथाएं। तो क्या रहे हैं यहाँ पे कि जीव के परिणाम करने से, परिणाम के निमित्त से स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गलः कर्म भावेन। जीव ने क्या किया? जीव ने मात्र भाव किए हैं, और उस भावों का निमित्त कौन पाता है? पुद्गल द्रव्य पाता है। और ऐसा करके पुद्गल द्रव्य ने क्या किया? वापस कर्म बंद हो गया। तो उसका आरोप किसने किया? जब कहेगा तो आरोप जीव के ऊपर आएगा, क्योंकि जीव ने किया। लेकिन जीव ने
द्रव्य कर्म को नहीं किया। अब ये छोटा सा सूक्ष्म एंगल है। जीव ने मात्र भाव कर्म को किया, द्रव्य कर्म को नहीं किया। द्रव्य कर्म कौन कर रहा है? द्रव्य कर्म स्वयं पुद्गल ही कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से क्या कहा जाएगा? जब जीव राग द्वेष रूप परिणाम करता है तो पुद्गल करवाता है, पुद्गल के कारण ऐसा होता है, ऐसा आरोप किया जाता है जीव के ऊपर। वो आरोप क्यों किया जाता है? क्योंकि वह कर्म जो उदय में आ रहे थे वे क्या हैं? निमित्त कारण हैं, इसीलिए। लेकिन मैंने पूर्व में क्या कहा कि ऐसा हो, कर्म बंध ही हो, इसका कोई नियम नहीं है। इसीलिए गाली देने वाले को मुनिराज भी आशीर्वाद ही देते हैं। क्या कहा? मुनिराज गाली मिलने पर गाली नहीं देते उसको आशीर्वाद देते हैं। मतलब क्या? मतलब ऐसा निमित्त प्राप्त होने पर भी जीव के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो क्या करे। तो द्रव्य कर्म यानी जो कर्मों का उदय है उसको उदय पाकर, उसका निमित्त पाकर जीव ये दो कार्य कर सकता है। क्या? वी हैव अ चॉइस, अपने पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि आप उसको सहन कर लो समता भाव से और ज्यादा राग द्वेष उसमें न बांधो, ये एक चॉइस है। और दूसरा चॉइस है राग द्वेष कर लो। तो मोस्टली क्या हो जाता है? 99% अपन राग द्वेष ही करते हैं, इसीलिए बंध जाता है। इसलिए आरोप जो है वो द्रव्य कर्म पर आ जाता है, उदय के ऊपर आ जाता है। कथनचित एक अपेक्षा से सही है, लेकिन मात्र निमित्त की अपेक्षा से वो कथन सही है। जब उपादान अपेक्षा मतलब जो मूल द्रव्य है जिसके भीतर कार्य हो रहा है उसकी अपेक्षा से कहा जाएगा तो वो मात्र निमित्त ठहरा। अगर आप उसके भीतर माध्यस्थ भाव रखते, समता भाव रखते तो इससे आप बच जाते हैं। तो इसीलिए हमारे बुद्धिराज हमको बार बार इसका उपदेश देते हैं, धर्म यही उपदेश देता है कि समता भाव रखो, भाव अच्छे रखो। क्यों? क्योंकि कर्म बंध से बचने का यही तरीका है। तो कर्म पुद्गल ने जीव का कथनचित कुछ नहीं किया और कथनचित कुछ किया। अपेक्षाएं क्या है? वो अपेक्षाएं कारण के ऊपर है, एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है। तो ये इस प्रकार से जब क्या कर्म बंध होता है तो ये कारण, इसको निमित्त नैमित्तिक कारण कहा जाता है शास्त्रों के भीतर। ये निमित्त नैमित्तिक कारण के कारण कर्म बंध होता है। आप इस पंचास्तिकाय ग्रंथ के भीतर इस प्रश्न को उठाया है और प्रश्न को पूछा क्या है? जीव द्रव्य अलग है, भिन्न है, आप बोलते हो राइट, सेपरेट है, आत्मा सेपरेट है और पुद्गल यानी कर्म सेपरेट है। तो ये दोनों सेपरेट है तो दोनों मिल कैसे जाते हैं? नहीं मिलना चाहिए ना, कैसे मिल जाते हैं? तो ये निमित्त नैमित्तिक कारण इस हिसाब से मिलते हैं। स्वतंत्रता उनकी बनी रहती है, फिर भी कर्म बंध इस निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से कर्म बंध होता है। अब ये दिखता तो नहीं है आंखों से। आजकल लोग क्या बोलते हैं? हम तभी मानेंगे जब हमको आंखों से दिखता है, हमको प्रूव करके दिखाओ। सब यही बोलते हैं ना, माझ्या बुद्धीला कधी पटणार, मी ज्यावेळी ते बघेन त्यावेळी माझ्या बुद्धीला पटेल, तोपर्यंत मला पटणार नाही। मग सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघू शकत नाही। हर एक चीज हम देखने में समर्थ नहीं है। क्यों? इतना अपने पास क्षम ही नहीं है, इतना अपना ज्ञान ही ऊंचा नहीं है। हर चीज को तुम देखने के बाद, परखने के बाद फिर ही स्वीकार करो। फिर तुम कर्मबंध को स्वीकार नहीं करोगे, फिर नरक को स्वीकार नहीं करोगे, स्वर्ग को स्वीकार नहीं करोगे, फिर बोलोगे कि भाई आलू में जीव कहाँ होते हैं, हमको दिखते नहीं आलू में जीव। बोला हुआ है अगम के भीतर आलू को छोड़ दो खाना,
कंदमूल को खाना छोड़ दो, लेकिन हम जब काटते हैं आलू को, उसमें जीव थोड़ी दिखते हैं हमको। तुम क्या बोल रहे हो? जीव तो नहीं दिखाई देते हैं। तो मात्र दिखने से ही अगर सब कुछ अगर स्वीकार है तो ऐसे लोगों का धर्म में प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, बहुत बार हो सकता है। तो धर्म को देखने के लिए आगम चक्षु रूपी नेत्र चाहिए, आगम की आंख चाहिए। आगम की आंख अगर लगेगी तो ही हम धर्म को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। तो ये कर्मबंध को हम कैसे स्वीकार करेंगे बताओ? ये जो बता रहे हैं कि ऐसा है, ऐसी वस्तु स्थिति है, ऐसा होता है, तो कोई बोले इसको प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि कर्म पुद्गलों को हम देख ही नहीं सकते हैं। जो अभी दिख रहे हैं इसको कहते हैं स्थूल। स्थूल उसके 6 प्रकार हैं स्कंदों के। उस स्कंदों के 6 प्रकार में ये स्थूल स्कंद है, इसीलिए हमको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये दरवाजा दिख रहा है, ये मेज दिख रही है, माइक दिख रहा है, ये स्थूल स्कंद है। लेकिन इसका ही स्वरूप जब सूक्ष्म हो जाएगा तो कुछ नहीं दिख पाएगा, तो हम इसके अस्तित्व को थोड़ी नकार सकते हैं। तो ऐसे हम इस माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं कि नहीं, आंखों से जो दिख रहा है मात्र वही सत्य नहीं है, सत्य इससे और भी भिन्न हो सकता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से पूर्वोपार्जित कर्म जो हैं वे कभी जीव के ऊपर हावी हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, और उसके कारण उसका निमित्त पाकर जीव राग द्वेष रूप परिणमन वापस करता है। इसीलिए कर्म संतति ज़्यादा बढ़ती हैं, यानी कर्म बंध ज़्यादा होता है। तो ऐसा हो गया तो उसमें क्या हो गया, उस पक्ष का ज़्यादा स्थान बढ़ गया, तो कर्म हिताबंधी। और ऐसी अवस्था के भीतर जब भाव कर्म को हमने स्वीकार ही नहीं किया, द्रव्य कर्म को स्वीकार नहीं किया, हमने समतापूर्वक इसको अगर सहा, तो क्या होता है, और साधक की दशा में जब वो संवर सहित जब ऐसे काम करते हैं तो निर्जरा हो जाती है कर्मों की। तो जब ऐसी निर्जरा होती है तो क्या होगा, फिर जीव का हित होगा। तो उसके भीतर ये कहा जाएगा फिर जीव हित स्पृह, जीव अपना हित चाहता है, उसमें जीव का जो पुरुषार्थ है वो बलवती हो गया, उसने अपने संतान को पुष्ट किया। तो इस प्रकार जो है कर्म स्वयं ही अपने रूप परिणमित होते हैं और जीव भी स्वयं ही अपने अपने रूप परिणमित होता है। तो माध्यस्थ भाव अगर वो रखता है तो अच्छी बात है। तो समता रखने का ये तरीका है। अगर समता बोलते हैं ना, हम समता कैसे उत्पन्न करें, तो एक यहाँ पे एक उत्तर प्रस्तुत किया है कि समता हम कैसे जीवन के भीतर ला सकते हैं। क्योंकि ऐसा अगर हम विश्वास पैदा करें तो समता उत्पन्न हो सकती है अपने इधर, ये बात है इसके भीतर। तो इस प्रकार से देखिए, यही जब जीव आगे जाके यानी क्या योग्य रूप से द्रव्य क्षेत्र काल भाव कालादि लब्धियों की जब प्राप्ति करता है, तो वही जीव क्या होता है, अपनी आत्मा की उपलब्धि करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे दोनों ही चीजें इसके भीतर घटित होती हैं। इस प्रकार से अपने अपने महात्म्य के प्रभाव से बढ़ने पर स्वार्थ को ही वो व्यक्ति या फिर वो चीज चाहते हैं। इस प्रकार से आचार्य देव यहाँ उत्तर देते हैं कि ऐसे जीव का और पुद्गल का यानी कर्म का एकमेक के साथ ऐसा बंध रूप निमित्त नैमित्तिक परिणमन संबंध चलता है। ये इस पे यहाँ पे अपने को उत्तर प्रस्तुत किया हुआ है ना। तो इस प्रकार से अगला जो श्लोक है, उस श्लोक के भीतर आचार्य देव इसी संबंध में ऐसी दशा के भीतर क्या करना योग्य है जीव को, वो समझाते हैं। उसको अपन अगले सत्र के लिए रखते हैं। तो अभी इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न वगैरह है 2 मिनट के लिए तो अपन कर सकते हैं। जय नम, जय शासन, जय नम।